यस सर। तो पहले हम ये करते हैं, आज हम ये चाहते हैं कि कल जो डिस्कस किए थे उससे रिलेटेड टॉपिक को समझते हैं। उसके बाद होम ऑटोमेशन पे चलेंगे, शिफ्ट करेंगे। थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा, हमें ऐप बनाने में जो भी डिस्कशन करना है, कुछ नए लोग भी हैं उनको भी सीखना है, ठीक है। आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, पहले हम वर्कबीट सिमुलेटर्स पे चलते हैं और ESP32 से कनेक्शन कर लेते हैं, क्योंकि हम ESP32 के ही इनबिल्ट वाईफाई इनबिल्ट ब्लूटूथ मॉड्यूल को ऑन करेंगे, उसको कनेक्ट करेंगे और MIT ऐप इन्वेंटर से खुद का ऐप डिजाइनिंग करने के बाद हम कंट्रोल करेंगे। और उसी ऐप का यूज करके आर्डिनो के साथ भी आप कर सकते हो। यहाँ से वर्कबी ऑनलाइन सिमुलेटर हमने ओपन कर लिया। एक मिनट, कौन आ गया? चलो, तो ये रहा हमारा ESP32। हम यहाँ से ESP32 को ऑन कर लिए और यहाँ से स्टार्ट टेम्पलेट में हमें ये वाला बोर्ड सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। अब कनेक्शन कर लेते हैं पहले कि मेरा टारगेट ये है। देखिए, कनेक्शन के मैं दो LEDs को ऑन और ऑफ करना चाहता हूँ, रेड और ब्लू को। और उसके अकॉर्डिंग हम MIT ऐप इन्वेंटर में ऐप डिजाइनिंग सीखेंगे और कितनी भी डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हो, बट मेन टारगेट हमारा ये रहता है कनेक्टिविटी को बनाए रखने के लिए। यहाँ से मैंने दो LEDs ले लिया, एक रेड और मैं यहाँ से ले लेता हूँ एक ब्लू, ठीक है। जिसको कुछ नहीं आएगा बीच में पूछ सकता है। तो कनेक्शन कर लेते हैं, एक रेड कलर की LED, एक मैंने ले लिया है ब्लू, ठीक है। यहाँ से मैंने GND को प्रोवाइड कर दिया, दोनों में GND, और इसको भी प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। और मैंने क्या कर दिया, पिन नंबर 16 से कनेक्ट कर दिया रेड को और पिन नंबर 17 से कनेक्ट कर दिया यहाँ पे इसको। इसके कलर को डिफाइन कर लिया ब्लू और इसके कलर को डिफाइन कर लिया रेड, ठीक है। ये हमने दो LEDs ले लिया हुआ है और मैं क्या करूंगा, एक ऐसा ऐप बनाऊंगा जिनमें से रेड कलर को ऑन ऑफ करना है, ब्लू कलर को ऑन ऑफ करना है। पहले हमें प्रोग्रामिंग कर लेना है ESP32 के लिए। उस प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट का यूज करके MIT ऐप इन्वेंटर्स में डेटा को ट्रांसफर जो करेंगे वो हमारा इंक्लूड रहेगा इसके कोड में। तो इसलिए पहले हम कोडिंग सीखते हैं ESP32 के साथ। इनबिल्ट ब्लूटूथ को ऑन भी कैसे करना है, उसके साथ साथ हम MIT ऐप इन्वेंटर में खुद का ऐप डिजाइन कर लेते हैं। अब आते हैं, हम कोडिंग करते हैं। यहाँ से इस पोर्शन को हम कहानी खत्म कर देते हैं और इस वाले पोर्शन पे भी। तो हम इसके इनबिल्ट ब्लूटूथ को ऑन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लाइब्रेरी अटैच करनी है। यहाँ से यहाँ पे क्या लिखना पड़ता है, हैज इंक्लूड, ठीक है। यहाँ पे हमने ले लिया, ठीक है। यहाँ पे क्या लेना होता है, ब्लूटूथ ब्लूटूथ सीरियल serial.h। इस लाइब्रेरी को अटैच करने के बाद हमें वो फंक्शन मिलेंगे जिससे इसके इनबिल्ट ब्लूटूथ कनेक्टिविटी को ऑन कर सकते हैं और किसी भी कमांड या डेटा को हम रिसीव कर सकते हैं, किसी मोबाइल से आ रहा हो जो भी सिग्नल। अब हम क्या करते हैं, इसके बाद जो भी लाइब्रेरी अटैच करते हैं उससे रिलेटेड हमें ऑब्जेक्ट बनाना। और ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका मैंने बताया था। जिस टाइप की आप लाइब्रेरी अटैच करते हैं वो टाइप यहाँ पे इंटर कर लेते हैं। उसके बाद हम इसका नेम दे देंगे। इसका जो इनबिल्ट ब्लूटूथ है उसका नेमिंग दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैंने आप सभी को बताया था, बार बार वही रिपीट करूंगा। तो यहाँ लिख दिया माई BT नेम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, ठीक है। माई BT नेम से मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया है। इसी माई BT को डिफरेंट टाइप के फंक्शन के साथ मैं रिलेट करूंगा, यूज करूंगा। अब इसके साथ मैंने क्या किया हुआ है, LED को पिन नंबर देखो 16 और 17 पे आउटपुट लेना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ध्यान से देखिए। इन पिनों को एक कांस्टेंट में डिफाइन कर लेता हूँ। तो मैंने क्या किया, कांस्टेंट डिफाइन कर लिया। यहाँ लिख लिया RED, रेड पिन, ठीक है। और रेड पिन पे हम आउटपुट लेना चाहते हैं और किस पिन, रेड पिन किससे कनेक्टेड है, पिन नंबर 16 से। तो हम 16 यहाँ पे डिफाइन कर लिए। उसके बाद हम यहाँ पे डिफाइन कर ले, थोड़ा सा फास्ट में चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे BLU, ब्लू, ठीक है। और ब्लू पिन नेम का एक कांस्टेंट डिफाइन किया, क्योंकि ब्लू पिन कनेक्टेड है 17 से और 17 से हम इसको कंट्रोल करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे यूज कर लेंगे 17, ओके। अब यहाँ पे आ जाते हैं वाइट सेटअप में। पिन मोड फंक्शन के अंदर इन पिनों को हम इनिशियलाइजेशन कर लेते हैं कि जो हमारा रेड पिन है कॉमा एज ए आउटपुट है। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं पिन मोड फंक्शन। पिन फंक्शन के बाद हमें क्या लिखना है, BLUE, ब्लू पिन
कॉमा एज ए आउटपुट। ठीक है, यहाँ तक हम इसके पिनों को इनिशियलाइजेशन कर लेते हैं। इनिशियलाइजेशन करने के बाद अब हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे बिगिन करना पड़ता है। क्या बिगिन करना पड़ता है, किस नेम से, मतलब इसके जो इनबिल्ट ब्लूटूथ मॉड्यूल है उसके कनेक्टिविटी, उसके कम्युनिकेशन को स्टार्ट करने के लिए माइक्रो कंट्रोलर के साथ हम कोड में एक लाइन का क्या लिखते हैं, जो हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है माई बीटी, जो ये मेरा ऑब्जेक्ट है इसको बिगिन नाम के फंक्शन के साथ कॉल करना है। और इस फंक्शन में क्या डालेंगे कि कनेक्टिविटी जब हम सर्च कराएं तो किस नेम से इसके ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी शो हो, किस नेम से इसके ब्लूटूथ का नेम आए। यहाँ पे डालते हैं ESP32 ब्लूटूथ। क्या डालते हैं, यहाँ पे डालते हैं ESP, पहचान के लिए अपना नाम भी डाल सकते हो, नो इश्यू, काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे डाल दिया ब्लूटूथ, अभी नाम डाल सकते हो, कोई बात नहीं। यहाँ पे लगा देंगे सेमीकोलन। ये जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में डाले हैं बिगिन फंक्शन के अंदर, जो कनेक्टिविटी जब हम सर्च करते हैं तो ये नेम वहां पे दिखाता है, ताकि हमें पहचान हो जाए कि हमारी ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी सो रही, ताकि हम कनेक्ट कर सकें। यहाँ तक आसान था। उसके बाद अब यहाँ पे आ जाते हैं वाइड लूप में। कंडीशनल स्टेटमेंट में हम क्या चेक करते हैं, जो हमारा ऑब्जेक्ट है माई बीटी, इसको हम कॉल कराते हैं अवेलेबल नाम के फंक्शन से। इस फंक्शन का काम है रिस्पॉन्स करेगा, मतलब कंट्रोलर ब्लूटूथ से कोई सिग्नल रिसीव कर रहा है कि नहीं। कंट्रोलर ब्लूटूथ से चेक करेगा कि कोई भी सिग्नल रिसीव कर रहा है कि नहीं। अगर कंट्रोलर ने ब्लूटूथ से कोई भी सिग्नल रिसीव किए, कंडीशन ट्रू हो जाएगा। और इसका ट्रू होने के मतलब प्रोग्राम हमारा एंटर करा लेंगे इस ब्लॉक में। कराने के बाद अब हमारा काम क्या है कि हम एक सिंगल कैरेक्टर्स को रीड करना चाहेंगे। मतलब अगर हम क्या भेजें, एक सिंगल कैरेक्टर्स। ठीक है, या फिर अगर हम ए भेजें, देखो ए भेजें तो ये वाली ऑन हो जाए, और मैं बी भेजूं तो ये वाली ऑन हो जाए। उसके बाद अगर हम 0 भेजें तो ये, ऐसा मुझे कुछ लॉजिक लगाना है। ठीक है, लॉजिक लगाने के लिए पहले हम डेटा को रीड कर लेते हैं। जो भी मोबाइल फोन से एक सिंगल कैरेक्टर का डेटा आ रहा है, मैं मोबाइल फोन से सेंड करूंगा। कनेक्ट करने के बाद मान लो मैंने ए भेजा, ए को स्टोर करना है। ए को स्टोर करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, यहाँ पे देखिए, जो हमारा ऑब्जेक्ट बना है इसको कॉल करते हैं रीड नाम के फंक्शन के साथ। ठीक है, ये रहा रीड। इस फंक्शन के कॉल करने पे क्या होगा, जो भी डेटा आ रहा है मोबाइल फोन से इसको हम रीड कर लेंगे। रीड करने के लिए इसको स्टोर करेंगे। एक सिंगल कैरेक्टर्स का डेटा है, तो सिंगल कैरेक्टर डेटा स्टोर करने के लिए जो हम टाइप डिफाइन करते हैं, यहाँ पे ले लिए कैर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिख दिए CMD नाम का एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया। और इस वेरिएबल का टाइप है कैर, क्योंकि ये जो फंक्शन रीडिंग करेगा सिंगल कैरेक्टर्स को रीड करेगा। और इस वेरिएबल्स में हमने रीड कर लिया। रीड करने के बाद हम यहाँ पे अपना लॉजिक लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ध्यान से देखिए। इफ के अंदर हमने क्या लिखा, जो हमारा CMD वेरिएबल्स है, इस वेरिएबल्स में जो डेटा है अगर किसके इक्वल हो जाए, एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ए के। ठीक है, एक अगर मैं यहाँ पे 0 1 देगा तो एक ही लेडीज को ऑन ऑफ कर सकते हैं, तो मैं ABCD के अकॉर्डिंग ले रहा हूँ, एक सिंगल कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग इसको ऑन ऑफ करता हूँ। यही ABCD कहाँ यूज करूंगा, MIT ऐप इन्वर्टर्स में। हमें सिर्फ इससे मतलब है, इसके जो यहाँ पे कंपेयर कर रहा हूँ इक्वल टू ऑपरेटर्स के साथ, ये जो कैरेक्टर्स यूज कर रहा हूँ यही कैरेक्टर्स MIT ऐप इन्वर्टर्स का यूज करके हम ट्रांसफर करेंगे मोबाइल फोन से, उसी ऐप से। हमसे इससे लेना देना है। उसके बाद अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो हमें क्या करना है, किसको ऑन कर देना, मान लो LED रेड वाली एलईडी को ऑन करना है, तो यहां लिख दिया डिजिट, अरे क्या लिख दिया, डिजिटल। यहाँ पे यूज करना है डिजिटल, किसको ऑन करना है, रेड वाली एलईडी को। यहाँ लिखेंगे RED, रेड पिन। और रेड पिन को क्या कर देना है, ऑन कर देना है। ठीक है, ऐसा करते हैं। और ब्लू को हम ऑफ रखेंगे। अगर ऐसा नहीं करते हम ब्लू को ऑफ रख देते हैं इस कंडीशन में। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया ब्लू को ऑफ रखना है, कंडीशन में ब्लू को। ऐसा होता है तो मान लो हमने बी भेज दिया, तो मैंने ए की जगह बी भेज दिया, तो हम यूज करेंगे एल्स इफ। एल्स इफ कंडीशन में क्या चेंज है, हम अपना कंडीशन चेंज कर देंगे। इस कंडीशन स्टेटमेंट में हम अपना क्या कंडीशन चेंज करेंगे, ये सॉरी इसको यहीं पे लिख देते हैं। जो हमारा CMD नाम का वेरिएबल्स है इसको हम इक्वल टू ऑपरेटर्स के साथ, इस कैरेक्टर्स के साथ मैचिंग कराते हैं। अगर हमने बी भेजा, ठीक है, बी भेजने पे हमारी ब्लू वाली ए, यहाँ पे सॉरी, अगर मैं इसको रेड आर ही ले लेता, आर से रेड, बी से ब्लू। ठीक है, यहाँ पे आर ज्यादा बेटर है, आर भेज करेंगे रेड, बी से ब्लू। इसके अकॉर्डिंग हमारी कौन सी एलईडी ऑन हो जाएगी, ब्लू वाली। तो ब्लू वाली ऑन होने के लिए डिजिटल राइट दोनों को हम कर लेंगे कॉपी, और यहाँ पे कर लेंगे पेस्ट। ठीक है, इसको कर लेंगे 0 और इसको कर लेंगे
ठीक है, ये तो हो गया। अगर मैं ए भेजूं, आर भेजूं तो रेड, बी से ब्लू। ठीक है, और मैं दूसरा लॉजिक क्या लगाता हूं, ध्यान से देखिए कि हम एक ऐसा ऐप बनाएंगे, ध्यान से देखिए, ऑन ऑफ करने चार स्विच, जिसमें से हम 6 स्विच यूज करेंगे। एक दो स्विच इसके लिए, दो स्विच इसके लिए, दो स्विच दोनों को एक साथ ऑन करने के लिए और दोनों को एक साथ ऑफ करने के लिए। ठीक है, ऐसा करने के लिए हमें कितना कंडीशन चाहिए, यहाँ पे जैसे कि मान ये पहले की के लिए अगर मैं आर भेजूं तो ऑन हो जाए, बी भेजूं तो ऑफ हो जाए, तो मुझे 6 मतलब 6 लॉजिक लगाने पड़ेंगे देखा जाए तो, है ना। एक एलईडी को कंट्रोल करने के लिए 2 बटन की जरूरत पड़ती है, मान लो 2 को ऑन करने ऑफ करने के लिए 4, और मैं ये भी चाहता हूं दोनों के एक साथ भी ऑन ऑफ करूं। ऐसा करने के लिए मुझे 6 कंडीशन चाहिए। ऐसा करते इसको कर लेता हूं कॉपी। ठीक है, यहाँ पे कर लिया कॉफी। अब मान लेंगे यहाँ पे हम इसको इसको बंद करना चाहते हैं, इस वाले रेड वाले को बंद करना चाहते हैं, तो रेड वाला बंद कब होगा, इस कंडीशन में। मान लो दोनों को एक साथ बंद करना है, ऐसा नॉर्मली अभी मैं ऐसे लॉजिक ले रहा हूं, आप अपने अकॉर्डिंग कंडीशन चेंज कर सकते हो। अगर मैंने एक बटन प्रेस किया, रेड वाली ऑन हो गई, दूसरे वाली और रेड वाली ही ऑफ करनी है, तो रेड वाली ऑफ करने के लिए यहाँ पे कंडीशन हम चेंज कर दे। मान लो रेड वाली ऑफ करना है, तो रेड वाली ऑफ करने के लिए यहाँ पे मैं कोई कैरेक्टर ले लिया, जैसे कि क्या ले लो, चलो ए बी सी लिख दिया, सी वाले पे हमारे रेड वाली ऑफ हो जाए। ठीक है, इसको यहाँ से हटा देते हैं, सी भेजने पे रेड ऑफ हो जाए। और मान लो दूसरा कंडीशन डाल दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे डाल दिया डी। ठीक है, यहाँ पे डाल दिया, सॉरी डी डाल दिया, और डी भेजने पे हमारी क्या ऑफ हो जाए, ब्लू वाली ऑफ हो जाए। इसी कॉन्सेप्ट को वहां पे बटन वाले उसमें ब्लॉक्स में यूज करेंगे, तब ये चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहां से होने के बाद मान लो दोनों को एक साथ ऑफ ऑन करना है, तब दोनों को एक साथ ऑन करने के लिए यहाँ पे हमने कैरेक्टर्स डाल दिया, यहाँ पे मान लिया ई। दोनों के एक साथ ऑन करने के लिए इस कोड को यूज करेंगे, ये वाली लाइन को। ठीक है, इसको कॉपी किया और यहाँ पे ओवरलैपिंग कर दिया, हो गया। दोनों को एक साथ ऑन कर देंगे ई भेजने पे। ठीक है, लास्ट में हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे, सॉरी कॉपी किया, करेंगे ई भेजा। अगर मैं एफ भेजता हूं, एफ के अकॉर्डिंग क्या होगा, दोनों को ऑफ कर देना है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, ध्यान से, अभी जब मैं ऐप बनाऊंगा ये चीज तब समझ में आएगी। और ऐप बनाने के साथ साथ हम अपने मेन कोड में भी चेंजेस कर सकते हैं ना, वो ऐप पे डिपेंड करता है आप अपने कैसा डिजाइनिंग करना चाहते हो। तो कभी भी ऐप डिजाइनिंग करो, हमेशा पेन ले लो और पेपर ले लो, उसमें डिजाइनिंग करो, अच्छे से डिजाइनिंग करना, लेआउट मिल जाएगा तो मैं डिजाइन कैसे करना है। चलो, मेरे ख्याल से ये कोड इतना काफी है। अब हमारा पार्ट्स है कि ये जो कोड हम यहाँ पे डालेंगे, उसके बाद इस कोड के, अब इसके बाद हमें सिर्फ हमको कमांड भेजना है। कमांड कहाँ से भेजेंगे, खुद का ऐप बनाएंगे, खुद के ऐप से कनेक्टिविटी के बाद हम कमांड सेंड करना चाहते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आ जाना है MIT ऐप इन्वर्टर्स पे। यहाँ पे आने के बाद हम जब यहाँ पे सर्च करेंगे, पहले वाले यहाँ पे इसको क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस दिखता है, आपको लॉगिन कर लेना है। मेरा लॉगिन हो चुका है, यहाँ पे बता रहा है कि आपने इस नेम से लॉगिन किया हुआ है, नहीं है तो लॉगिन कर लेना। करने के बाद हम क्रिएट ऐप पे क्लिक कर लेते हैं, इस वाले को यहाँ से हटा देते हैं। अब थोड़ा सा वेट करते हैं। ओके, अब ऐसा, ये तो मैंने इतना सारा प्रोजेक्ट बना लिया तो ऐसा दिखा रहा है। जब आप पहली बार ओपन करोगे तो पुराना जो भी, अगर फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो यहाँ कुछ नहीं आएगा, ये जो दिख रहा है ऐसा कुछ दिखता नहीं है। ठीक है, तो इसको हम कर देते हैं डिलीट। ये भी स्क्रीन में दिखती है डिलीट। तो ये ऐसा आपको ऐसा क्यों दिख रहा है, क्योंकि जो मेरा लैपटॉप पे पिक्सल है ना वो कम है, उसके अकॉर्डिंग ये पूरी स्क्रीन में नहीं आ रहा। अगर ये चाहते पूरी स्क्रीन में आए तो ऐसा करते मैं डिस्प्ले का ये हम उसको रेजोल्यूशन हटा देते हैं। क्या होता है, इसको मैं ले लेता हूँ, इसके साइज को 100%, थोड़ा बहुत अब अच्छा दिखेगा। ठीक है, यहाँ से इस पे आ जाते हैं। मेरे ख्याल से अब थोड़ा बहुत ठीक ठाक दिख रहा होगा। यहाँ पे डिजाइनर और ब्लॉक्स वाले पार्ट्स पे आ गए। जब भी आप MIT ऐप इन्वेंटर्स को ओपन करोगे, आपको फर्स्ट टाइम में ऐसा दिखेगा, ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा होगा प्रोजेक्ट्स, जहां पे लिखा होता है प्रोजेक्ट्स, इस पे क्लिक करते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट्स, यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद आप जो भी प्रोजेक्ट बनाते हो उसका नेम क्या होगा, और जो प्रोजेक्ट का नेम डालते हो जब इंस्टॉल करते हो सॉफ्टवेयर को, वही नेम लिख के आता है सॉफ्टवेयर के ऊपर नीचे। ठीक है, तो हमारा क्या है,
यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 2 LED यहाँ पे नंबर, पहले नंबर नहीं डाल सकते, LED कंट्रोल, ठीक है, LED उसके बाद स्पेस कंट्रोल, ठीक है, कितनी LED 2, LED कंट्रोल 2 नाम क्या मतलब, ऐसे ही डाल दिया, आप कुछ भी डाल सकते हो, बहुत ज्यादा। ये हमारे प्रोजेक्ट का नेम हो गया। अब हमारा मेन पार्ट आता है कि हम MIT ऐप इन्वेंटर का यूज करके खुद का ऐप कैसे बनाते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है कि आप प्रोजेक्ट पे जाना और अपने स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट का नेम देके, अपने प्रोजेक्ट का नेम देने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस मिलेगा, ठीक है। मिलने के बाद इसको हम डिजाइनिंग के साथ साथ सारे पार्ट्स को समझते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, इसको हटा दिए। ये जो दिख रहा है, ये आपको आपको ऐसा दिख रहा होगा जब आप पहली बार ऐसा आप मोबाइल में ओपन करोगे कि आपके मोबाइल की स्क्रीन पे ऐसा दिखेगा जब ये ऐप को बनाओगे। अब यहाँ पे डिब्बा कहाँ, सारे बॉक्स वगैरह कहाँ सेट करना है, वो चीज़ सिखा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो इसको सीखने के लिए पहले मैं अपने चैनल का नेम डालता हूँ। मान लो मुझे यहाँ पे जब भी ऐप इंस्टॉल करो, मान लो कि आप ऐसा ऐप बनाओ, होम ऑटोमेशन के लिए ऐप बनाओ, तो यहाँ पे लिखा है होम ऑटोमेशन। मान लो रिमोट कंट्रोल कार बनानी, तो यहाँ लिखा है रिमोट कंट्रोल कार। मान लो LED कंट्रोल का बना रहा हूँ ऐप, तो यहाँ पे लिखा है LED कंट्रोल। पर ऐसा मैं, अच्छा ऐसा ही लिख देता हूँ, ज्यादा बेटर रहे। ऐसा लिखने के लिए यहाँ पे हम यूज करेंगे यूजर इंटरफेस, ठीक है। यहाँ पे यूज करना है यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस पे हमें वो एलिमेंट्स यूज कर हम मिलते हैं जो यूजर यूज करेगा इस सॉफ्टवेयर को बनाने के बाद। तो इस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए यूजर जो एलिमेंट्स को यूज करेगा, ठीक है, जैसे कि बटन्स, ठीक है, और इमेज, या फिर ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी को सर्च करने वाला बॉक्स, ऐसा कुछ करना है। करने के लिए ये जो यूजर इंटरफेस का हमें दिख रहा है, ये इसमें एलिमेंट्स है। इन एलिमेंट्स का यूज करके हम इसकी ब्लॉक कोडिंग इसकी डिजाइनिंग करते हैं, डिजाइनिंग के बाद इसकी ब्लॉक कोडिंग करते हैं। तो हमें देखिए, मैं चाहता हूं यहां लिख के आए क्या, मान लो LED 2 कंट्रोल या फिर LED कंट्रोल प्रोजेक्ट, यहाँ पे लिख दिया। ऐसा लिखना है यहाँ पे LED कंट्रोल प्रोजेक्ट। इसके लिए यहाँ पे लिखा है लेबल। लेबल ये वाले ब्लॉक्स का यूज करते हैं यहाँ पे नेम देने के लिए, आपके प्रोजेक्ट का नेम क्या है। तो यहाँ पे इस ब्लॉक को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, आ गया, ठीक है। अब इसको डिजाइनिंग के पार्ट्स को भी समझते हैं जो पहली बार MIT ऐप इन्वेंटर को कर रहे हैं। तो मैंने ले लिया लेबल नाम का एक बॉक्स। इस बॉक्स में क्या करते हैं, सिर्फ नेमिंग देंगे। नेमिंग देने के लिए यहाँ पे ये हो गया। मैं चाहता हूँ इसके टाइटल को चेंज करूँ पहले। तो सबसे पहला काम है इसके टाइटल को चेंज कर देना। नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ लिखा होगा टेक्स्ट, मतलब इसका टाइटल। तो इसका टाइटल क्या है, यहाँ पे डाल देते हैं LED सॉरी कंट्रोल, LED कंट्रोल प्रोजेक्ट कर देंगे। देखो यहाँ पे आप ऑटोमेटिक ये नाम आ गया। और इसको अगर जो ये कैरेक्टर टेक्स्ट के फॉर्मेट है, इसको बोल्ट में करने, यहाँ पे लिखे फॉन्ट बोल्ट, इस पे क्लिक कर देंगे। ये देखो ये बोल्ट में हो गया, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे तो ये बोल्ट हो गया। बोल्ट होने के बाद ये जो लिखा हुआ इसके पीछे का बैकग्राउंड व्हाइट दिख रहा है, तो इसके बैकग्राउंड को चेंज करने के लिखा है बैकग्राउंड कलर्स। इसके बैकग्राउंड को मैं चेंज कर देता हूँ। कैसा लूँ, ये ले लिया। मैं लो, बहुत गंदा दिख रहा है, ये नहीं ले रहा मैं। ग्रे कलर कहाँ है, ये ग्रे कलर थोड़ा बहुत ठीक दिखता है। ये जो लिखते हैं, ये इसके बैकग्राउंड के कलर्स को चेंज कर दिए। उसके बाद मान लो मुझे टेक्स्ट के कलर को चेंज करना है। टेक्स्ट के कलर को चेंज, नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे टेक्स्ट कलर, ठीक है। तो मान लो मैंने ले लिया रेड। रेड भी अच्छा नहीं दिख रहा यार, ये तो और भी नहीं, फिलहाल के लिए मान लो मैंने ग्रीन ले लिया, ठीक है। यहाँ पे ग्रीन ले लिया, जो भी हो बता दिया कि जो भी अच्छा दिखे आप डिजाइनिंग इनकी तरह कर लेना। सेजल ने अच्छा डिजाइनिंग किया हुआ, ठीक है। मान लो ये तो मैं बता रहा हूँ एक एक पार्ट्स को। पहले हमने क्या किया, टाइटल चेंज किया, बैकग्राउंड कलर चेंज किया, टेक्स्ट के कलर को चेंज किया। अब क्या है, टेक्स्ट की साइज को बढ़ाना है। साइज को बढ़ाना, यहाँ लिखा फॉन्ट साइज। यहाँ पे इंटीजर नंबर या डेसिमल नंबर दे सकते हो। मान लो यहाँ पे मैंने ले लिया 20 भी इतना आ गया, ठीक है। इतना काफी है। मान लो मैं 25 नहीं, मान लो 25 ले लिया, इतना काफी है, चलो ठीक है। अब देखो, बट ये क्या है, यहां से स्टार्ट हो, लेफ्ट साइड से। जैसे हम ना उसमें काम करते हैं MS वर्ड में, तो वहां पे इसके अलाइनमेंट को सेंड करते हैं, मिडिल से हो कहां से हो। हम क्या करते हैं, पहले यहां से यहां तक पूरे बॉक्स को फिल कर लेते हैं। ये जो बॉक्स है ग्रे कलर का, यहां से यहां तक फिल हो। ऐसा फिल करने के लिए हमें इसके विड्थ को बढ़ाना पड़ेगा। तो विड्थ को बढ़ाने के लिए यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे फिल पेरेंट। फिल पेरेंट का मतलब टोटल ये यूज कर लेगा। ये देखो हो गया ना यूज। अब मैं चाहता हूं ये जो टेक्स्ट है लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो रहा है, पहले मैंने बॉक्स को फिल किया यहां से यहां तक। अब मैं चाहता हूं ये जो लिखा हुआ है ये मिडिल में आ जाए।
तो मिडिल में लाने के लिए इनको नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट अलाइनमेंट, यहाँ पे सेंटर कर दी, हो गया। ठीक है, पहला स्टेप कंप्लीट। ठीक है, अब यूजर इंटरफेस को बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद अब हमें क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। मुझे यहाँ पे एक बॉक्स चाहिए, सर्चिंग बॉक्स, जहां पे हम ब्लूटूथ के कनेक्टिविटी को सर्च करेंगे। उसके जब इस ऐप को बनाएंगे, इस ऐप को यूज करने के बाद जो इसका इनबिल्ट ब्लूटूथ होता है मोबाइल फोन का, वो ऑन होने के बाद सर्च करें इसके सराउंड में जो भी है। उसके बाद सर्च करने के बाद उसको क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे स्टेटस चेंज हो, कनेक्टेड और नॉट कनेक्टेड, जो भी हम स्टेटस करना चाहते हैं। तो मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे एक बॉक्स चाहिए। तो यहाँ पे यूज करते हैं लेआउट, यूज करते हैं लेआउट में हम यहाँ यूज करते हैं हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ आ जाएंगे हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, इस बॉक्स को यहाँ पे ड्रैग कर लेते हैं। ठीक है, ड्रैग करने के बाद अब हमारा काम क्या है, इसके यहां से यहां तक को इसको ले आते हैं, मतलब इसके विड्थ को बढ़ा देते हैं, फुल पेरेंट कर लेते हैं। तो इसके विड्थ को हम कर लेते हैं फुल पेरेंट, हो गया। और ये इसकी हाइट देखो बहुत ज्यादा है, तो इसकी हाइट को कम कर लेते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है हाइट, हाइट को चाहे तो इसको पिक्सल के अकॉर्डिंग या फिर परसेंटेज को, मान लो मैं पिक्सल के अकॉर्डिंग करना चाहता हूँ। मान लो मैंने यहाँ ले लिया 70, तो 70 भी इतना आ गया। और मान लो यहाँ पे ले लिया 60। ठीक है, तो डिजाइनिंग का पार्ट आपका है, बट हम बेसिक्स डिजाइनिंग का भी बता दे रहे हैं। जरूरी है, डिजाइनिंग के साथ साथ कोडिंग समझ में आती है। अगर आप ये अलाइनमेंट नहीं लोगे तो बैकग्राउंड, अगर आप ये नहीं लेते हो, ठीक है, अरेंजमेंट नहीं लेते तो अगर कोई बटन्स वगैरह यूज करोगे वो इनविजिबल रहेगा, फिर आप यूज नहीं कर पाओगे। हम ऐसा नहीं चाहते इनविजिबल ना रहे, शो करे। अगर ये सारी चीजें नहीं लेते हैं तो ये गायब हो जाता है कभी कभी। ठीक है, ऐसा करते हैं हम अरेंजमेंट पहले डिफाइन कर लेते हैं, किस एरिया में हम क्या क्या चीजें करने वाले हैं। इसके बाद अब हम यहाँ पे इसको बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद यूजर इंटरफेस में आते हैं। यूजर इंटरफेस में हमें एक ऐसा बॉक्स चाहिए जहां पे हम क्या करें, सर्च कर सके ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी को। सर्च करने के लिए हमें एक लिस्ट चाहिए, मतलब लिस्ट, ब्लूटूथ की लिस्ट चाहिए। ऐसा करने के लिए यहाँ पे एक हमें एलिमेंट्स मिलता है, लिस्ट पिकर। इसको यूज करके हम उस डिवाइस की कनेक्टिविटी को देख सकते हैं। इसको ड्रैग कर लेंगे यहाँ पे ऐसे। ठीक है, ड्रैग कर ले। ये तो उसका हो गया जहां पे हम इसका टाइटल चेंज करेंगे। पहले यहाँ पे डालेंगे डिवाइस लिस्ट, या कोई भी नाम डाल सकते हो, या फिर सर्च, यहाँ पे लिख दो, सर्च भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, बट यहाँ पे मैं अपने अकॉर्डिंग लिखूंगा डिवाइसेस लिस्ट। डिवाइस के लिस्ट चाहिए, जो ब्लूटूथ के लिस्ट है, डिवाइस लिस्ट है, हमें सब चाहिए। तो हम इसका क्या किया, नेम चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद इसको फॉन्ट को चेंज कर देते हैं, ये रहा। उसके बाद फॉन्ट को चेंज करने के बाद हम पहले क्या टेक्स्ट के कलर को चेंज करें, नहीं करेंगे, या ब्लैक बेटर है। उसके बाद मैं बैकग्राउंड की कलर को चेंज कर देता हूं। ओके, ये तो बहुत गंदा है। ठीक है, ये रहा। अब मैं चाहता हूं, देखिए ये तो हो गया। मैं इसके जो बॉक्स है, मैं चाहता हूं इतना यहां तक फिल हो, मतलब इसकी हाइट को, इसकी विड्थ को डिफाइन कर लिए। इसको मैं चाहता हूं इसके अरेंजमेंट को सेट करूं। ये ऊपर नीचे डिब्बा फिल नहीं कर रहा है। मैं ऐसा कहता हूं, इसके जो हाइट है, हाइट को मैं ले रहा हूं यहां तक 70। अभी इसके साइज को पहले बढ़ा देता हूं। ठीक है, इतना काफी है। डिवाइसेस लिस्ट, डिवाइसेस लिस्ट के बाद ये जो इसका इसका विड्थ है, विड्थ को थोड़ा सा हम कम कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा जा रहा है। तो मान लो इसे पिक्सल फॉर्मेट लें, अगर मैं 50 लेता हूँ पिक्सल के फॉर्मेट में, ये तो भाग जाएगा। बेटर है पिक्सल में इतना ना लें, इसको लें 70 ले लें तब। अरे बहुत ज़्यादा लेना पड़ेगा क्या, 100 पिक्सल ले लिया। चलो 100 पिक्सल पे इसकी विड्थ तो सही है 100 पिक्सल, बट इसकी हाइट कम है। तो इसको हाइट को यहाँ पे हाइट पे मैं 70 पिक्सल ले ले रहा हूँ, क्योंकि ये ऊपर ये वाला जो बॉक्स है 70 पिक्सल का बॉक्स है। तो इसकी हाइट को भी 70 पिक्सल में लेने पे क्या फायदा, वो फिल कर जाएगा। यहाँ पे हो गया ना, देखो फिल हो गया। ये तो हमारा डिवाइस, ये इस पे जब क्लिक करेंगे तो इसकी हम क्या करेंगे, हमारे लिस्ट मिल जाएगा। जब इसको सर्च करेंगे यहाँ ब्लैक स्क्रीन आती है, वहां पे शो होता है। तो ऐसा चाहते हैं तो डिवाइसेस लिस्ट, डिवाइसेस लिस्ट के बाद यहाँ पे स्टेटस भी दिखे, कनेक्टेड और नॉट कनेक्टेड। तो हमारे सिंबल से हम टेक्स्ट को चेंज करेंगे। यहाँ एक ऐसा, यहाँ पे स्टेटस नाम का एक ब्लॉग बनाएंगे, और स्टेटस नाम के ब्लॉग की स्टेटस को चेंज करना है, कनेक्टेड नॉट कनेक्टेड। ऐसा करने के लिए हमें एक ये ब्लॉक चाहिए लेबल नेम का, इसको यहाँ पे अटैच कर लेना। अब इसको भी इसको अच्छे से सेट कर लेते हैं।
पहले इसको हम क्या कर लेते हैं, सेंटर पॉइंट पे ले आते हैं, नीचे स्क्रॉल करते हैं और यहाँ अरेंजमेंट में सेंटर ले आते हैं। ठीक है, ये हमारा सेंटर में आ गया। अब इस पे आते हैं, किस पे, ये जो चेंज हो रहा है ये वाला ब्लॉक्स, इस पे क्लिक करेंगे, इसका नाम है लेवल 2। याद रखना, इस पे जब क्लिक करेंगे लेवल 2 का है, इसका मतलब क्या है, जब हम प्रोग्रामिंग अभी करेंगे ना तो क्या होगा, यही लेवल 2 पे प्रोग्रामिंग करनी होती है। जो भी एलिमेंट्स इस यूज कर रहे हैं एलिमेंट्स को, उस एलिमेंट्स में हम कोडिंग करते हैं, एलिमेंट्स के ऊपर ब्लॉक कोडिंग की जाती है। इस पे ब्लॉक कोडिंग नहीं होगी, इस वाले पे हमें कोई लेना देना, क्योंकि हमें इससे कोई लेना देना, हमें ये शो कराना है बस। बट यहां से हम काम कराएंगे और यहां इस पे भी काम कराएंगे, तो यहां पे इसका टाइटल ही चेंज कर दे रहा हूं पहले। तो इसका टाइटल मैंने ले लिया है यहां से, क्या, स्टेटस। स्टेटस नाम का टाइटल आप कुछ भी लिख सकते हो, बट हम थोड़ा सा चेंज करके मैं चल रहा हूँ आज, कुछ थोड़ा सा आइडियाज। और मैं क्या करता हूँ, इसके फॉन्ट को बोल्ड कर देता हूँ, इसकी साइज को बढ़ा देता हूँ, मान लो कि ये है 20। ठीक है, स्टेटस 20 ले लिया और इसको मिडिल में ले आता हूँ या फिर फिल इन पेरेंट्स कर लेता हूँ, जो भी जैसा भी समझ में आए। तो नीचे स्क्रॉल करते हैं, इसके विड्थ को क्या कर लेता हूँ, फिल इन पेरेंट्स, और हाइट को इसको ले लिया, हाइट को मान लो यार पिक्सल में ले लेता हूँ, कितने, 50। ये हमसे कभी होता ही नहीं, सही सही बताऊँ तो सेंटर में कर लो, चलो ये ज़्यादा बेटर है, सेंटर में कर लिए। और सेंटर में करने के बाद इसके हाइट को ना 70% ले लेता हूँ, ज़्यादा बेटर है, शायद सही आ जाए। चलो छोड़ो यार, अपना कर लेना, ठीक है, मैं इससे ज़्यादा नहीं करा सकता, अपना इसका अलाइनमेंट अरेंजमेंट वगैरह खुद से कर लेना। ये मान लो मैं बस मुझे यहाँ लिखा हुआ स्टेटस, इसकी वैल्यू मैं चेंज करूंगा जब हमारा कनेक्टेड हो। ठीक है, जब यहाँ पे आए कनेक्टेड, जब कनेक्टेड ना हो तो यहाँ पे आए कनेक्टेड, ऐसा इसका मैं टाइटल ही चेंज कर दूं, ज़्यादा गंदा लग रहा है कल की तरह। पहले स्टार्टिंग में नॉट कनेक्टेड, जब हमारा कनेक्टेड ना हो तो यहाँ जैसे कनेक्टेड तो यहाँ पे आ जाए कनेक्टेड, बस खत्म, छोड़ो, ये ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, हो गया। अब यहां तक रुक जाएंगे, उसके बाद अब हमें क्या करना, ब्लूटूथ के फीचर्स चाहिए ना। तो ब्लूटूथ के फीचर्स के लिए अब यहाँ पे जरा आते हैं, यहाँ पे लिस्ट पिकर, आफ्टर पिकिंग ब्लॉक पिकिंग। ओ, थोड़ा सा हमने चेंज किया हुआ प्रोग्रामिंग करने का तरीका, ध्यान से देखिएगा क्या। अब हम थोड़ा सा, अब हम प्रोग्रामिंग की तरफ चलते हैं, डिजाइनिंग की तरफ बाद में आते हैं। ठीक है, अब हम प्रोग्रामिंग की तरफ चलते हैं, उसके बाद हम आते हैं इसके मेन पार्ट्स पे। तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, कल जो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था उसको, कोड को नोटिस भी नोट भी किया हुआ, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आ जाते हैं। देखिए, जब मैं इसको क्लिक करूं, जब मैं मेरा ऐप ओपन हो तो डिवाइसेस लिस्ट पे क्लिक करूं, तो जो भी इसके सराउंड में आएगी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वो शो हो जाए। ठीक है, शो होने के बाद हम क्या करें, जब हम किसी एक पे क्लिक करें तो यहाँ की स्टेटस चेंज हो जाए, यहाँ का स्टेटस क्या हो, कनेक्टेड आ जाए। यहाँ लिखा नॉट कनेक्टेड, ये चेंज कनेक्टेड आ जाए। बट पहला काम क्या है, इस पे क्लिक करेंगे, ये जो बॉक्स, इस बॉक्स का नाम क्या है, लिस्ट पिकर। हमें प्रोग्रामिंग किसके ऊपर करनी है, लिस्ट पिकर पे। अब हम आते हैं लिस्ट पिकर पे, ये रहा हमारा लिस्ट पिकर। लिस्ट पिकर में हमें दो ब्लॉक यूज करनी है, एक है आफ्टर पिकिंग और दूसरा है बिफोर पिकिंग। तो पहली प्रोग्रामिंग हम करते हैं बिफोर पिकिंग, मतलब बिफोर पिकिंग मतलब कि हम इस ब्लॉक में क्या करते हैं, इस पे जब भी हम डिवाइस वाले उस वाले आइकॉन पे क्लिक करें, जो भी ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी वो ब्लैक स्क्रीन पे प्रिंट हो जाए। ऐसा करने के लिए अब हमें क्या चाहिए, फिर से आते हैं यहाँ पे। अभी हमें ब्लूटूथ क्लाइंट ने हमने ऐड नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, ध्यान से देखिए। मैं चाहता हूँ ब्लूटूथ, जो इसमें ब्लूटूथ वाले फंक्शनैलिटी नहीं डालोगे तो मान लो सर्च तो कर दिए, ब्लूटूथ वाली फंक्शनैलिटी नहीं होगी तो ये काम नहीं करता है। तो यहाँ पे कनेक्टिविटी को बनाने के लिए इस पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे आया कनेक्टिविटी और यहाँ पे ब्लूटूथ क्लाइंट वाला ऑप्शन यहाँ पे यूज कर लेंगे। और ये जो यूज किए हैं ना, ये ब्लूटूथ क्लाइंट, ये हमारा इनविजिबल रहता, इस पे तो रहेगा इसका फंक्शनैलिटी बट इनविजिबल रहेगा, इसलिए हम इसको डायरेक्ट इस वाइट स्क्रीन में डाल के छोड़ दिया। अब हम ब्लॉक्स प्रोग्रामिंग में आते हैं। देखो, जब भी ब्लूटूथ की कनेक्ट हम एलईडी को ऑन ऑफ करें वो मैटर नहीं करता, वो बहुत आसान है। मेन काम हमारा क्या है, इसको क्लिक करें, कनेक्टिविटी आए और कनेक्ट होने के बाद स्टेटस चेंज हो जाए, यही बार बार आएगा। यही मेन सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है प्रोग्रामिंग का इसमें, मैटी ऐप इन्वेंटर्स में। उसके बाद बाकी ऑन करना ऑफ करना बहुत ही आसान है, बिल्कुल जीरो लेवल का है।
तो यहाँ पे पहले जब हम इस पे क्लिक करें तो मतलब लिस्ट पिकर पे क्लिक करने के बाद बिफोर पिकिंग और आफ्टर पिकिंग में हमें क्या करना है, ये चीज यहाँ पे आ जाते हैं। आने के बाद देखिए बिफोर पिकिंग में क्या प्रोग्रामिंग करनी है। अब यहाँ पे आने के बाद हम चलते हैं लिस्ट पिकर पे। लिस्ट पिकर में हमें कौन सा ब्लॉक चाहिए होता है, लिस्ट पिकर एलिमेंट्स नेम का। लिस्ट पिकर एलिमेंट्स टू किसका, ब्लूटूथ के साथ कनेक्टिविटी। तो हमें लिस्ट पिकर एलिमेंट्स नाम का ब्लॉक्स चाहिए और कुछ भी नहीं है भाई, समझाऊंगा आराम से, थोड़ा सा वेट करिए। लिस्ट पिकर एलिमेंट्स टू ये वाला है ना, तो नहीं ये वाला तो नहीं चाहिए। कहाँ है बताओ यार, कहाँ है सजिल, कहीं दिखा, लिस्ट पिकर एलिमेंट्स। ओके नीचे है सर, नीचे क्या सर, लिस्ट एलिमेंट सर नीचे कहाँ है ना सर, नीचे। ये ना हाँ सर। एलिमेंट, ओके हाँ सर। ये ब्लॉक यूज करेंगे। उसके बाद अब हम आते हैं ब्लूटूथ क्लाइंट पे, क्योंकि हम किसका एड्रेस चाहिए, देखो हमें ब्लूटूथ के नेम और एड्रेस चाहिए ना। जब भी देखो ब्लूटूथ का दो चीज होता है, एक नेम होता है एक एड्रेस। जैसे SC05 एक नेम है, उसका एड्रेस होता है 09D02F, उसका वो एड्रेस होता है। तो किसी भी ब्लूटूथ को जब हम सर्च करें, वहां पे डिवाइस लिस्ट पे क्लिक करने के बाद लिस्ट पिकर क्या करे, सारे ब्लूटूथ के नेम और एड्रेस को प्रिंट करा दे। ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लिस्ट पिकर को यहाँ पे यूज करना पड़ेगा और ब्लूटूथ क्लाइंट में चलेंगे और हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एड्रेस और नेम चाहिए। यहाँ पे मिलेगा कनेक्ट, क्या यूज करना पड़ेगा, एड्रेस नेम। ठीक है, एड्रेस नेम कहाँ है, ढूंढो यार, ये ना, ये वाला ब्लॉक चाहिए। देखो ब्लूटूथ क्लाइंट एड्रेस और नेम, क्योंकि जो भी हम जब भी लिस्ट पिकर वाले पे वो डिवाइस लिस्ट पे क्लिक करें तो इस या लिस्ट पिकर बिफोर पिकिंग में हमारा ये टूल्स क्या करता है, इसमें जो इसका एलिमेंट्स होंगे, ये जो हमारा एड्रेस होगा, जो भी सराउंड में ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी शो होगी, ये वहां पे रिप्रेजेंट करेगा स्क्रीन पे। पहला स्टेप हमारा यही होता है बिफोर पिकिंग में। अब मान लो वो लिस्ट आ गया, जो जिन्होंने कल के सॉफ्टवेयर को यूज किया हुआ उनको आइडिया और अच्छे से हो गया। जब आप सॉफ्टवेयर को यूज करोगे प्रोग्रामिंग करना आसान हो जाता है, क्योंकि उसमें पता चल जाता है ना क्या क्या हो रहा है, और हम जो जो कर रहे हैं वो फिर से रिवीजन कर रहे हैं। मान लो बिफोर पिकिंग में हमने ये किया, सर्च करा लिया, सारा नाम शो हो गया। शो होने के बाद किसी एक पे तो हम क्लिक करेंगे, जहां पे किस पे क्लिक करेंगे, ESP32। ये जो लिखा हुआ ना ESP32 ब्लूटूथ, अगर ये नेम सर्च में आएगा, ये नेम अगर कहां पे आ रहा है, यहां पे सर्च करने पे आ रहा है, तो जो यूजर है उस पर क्लिक करेगा। क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है, स्टेटस चेंज करा देना है। नॉट कनेक्टेड को क्या कर देना है, कनेक्टेड कर देना है। ऐसा करने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस ब्लॉक में आना है। इस ब्लॉक में आने के बाद हम कंट्रोल में चलेंगे और क्या यूज करेंगे, इफ और एल्स। इफ और देन, हाँ एल्स, ये वाला ब्लॉक यूज कर लेंगे ऐसे। ठीक है, अब क्या करना है, ध्यान से देखिए, जिस डिवाइस के एड्रेस पे वो हमारा कनेक्ट करेगा, जो हमारा यूजर होगा, जिस डिवाइस के एड्रेस पे क्लिक करेगा, क्लिक करने के बाद उस डिवाइस के जो भी ये सिलेक्शन है, हमें सिलेक्शन करा देना लिस्ट पिकर से, क्योंकि हमारा लिस्ट पिकर पे सारा काम हो रहा है। ऐसा करने के लिए हमें क्या करना, इसके कनेक्टिविटी पे आना है, और कनेक्टिविटी पे आने के बाद हमें ये वाला ब्लॉक यूज करना पड़ता है। यहाँ पे लगा देंगे। लगाने के बाद अब जो लिस्ट पिकर का, क्योंकि हम लिस्ट पिकर से सिलेक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पे कहाँ है सिलेक्शन वाला ऑप्शन, बताओ जल्दी, दिख रहा है कहीं, ये रहा लिस्ट पिकर सिलेक्शन। हमें क्या करना है, जो भी हमारा यूजर है जब सर्च करेगा, सर्च करने के लिए ये ऑप्शन है, सर्च करने के बाद जब लिस्ट आएगी उस पर क्लिक करेगा, उसके एड्रेस को क्या कर देना है, इफ, उसके एड्रेस पे जिस, ये हमारा इफ मतलब कि हम जिस ये कॉल कर रहा है किसके, जो भी ब्लूटूथ क्लाइंट है उसके एड्रेस पे क्लिक किया हुआ है, तो ये सिलेक्शन करा देगा लिस्ट पिकर। लिस्ट पिकर ने सिलेक्शन करा दिया। सिलेक्शन करने के बाद स्टेटस किसका चेंज करना है, आप लोग ये बताओ। किस स्टेटस चेंज करने के लिए, मतलब हमें अब कहां आना पड़ेगा, क्या चीज को समझना पड़ेगा, डिजाइनिंग को। यहां पे क्लिक करेंगे, क्योंकि इसको क्लिक करने के बाद जो ये लेबल 2 नाम का ये मैंने यूज किया, लेबल 2 के स्टेटस को चेंज करना। और स्टेटस क्या है, इसके टेक्स्ट को चेंज करना है। इसको टेक्स्ट को चेंज करने के लिए अब हमें कहां चलना पड़ेगा, लेबल 2 पे। लेबल 2 पे चेंज करने के लिए हमें ढूंढना है टेक्स्ट चेंज। क्या चेंज करना है, लेबल 1 टेक्स्ट 2। लेबल 1 का देखो यहाँ पे, लेबल 2 का टेक्स्ट 2, जो इसका टेक्स्ट है 2 मतलब चेंज करना। लेबल 2 टेक्स्ट 2 मतलब सेट कर रहे हैं, इसके क्या चेंज सेट करना है, यहाँ पे लगा देंगे और क्या चेंज कर देंगे,
इसके टेक्स्ट को, या टेक्स्ट क्या चेंज करना है, इसमें खुद का डालते हैं, क्या चेंज करना है, यहाँ पे कनेक्टेड हो गया, हो गया। चलो मान लो अगर इफ अगर हमारा जो एड्रेस पे लिस्ट ने सिलेक्शन कर लिया और वो कनेक्ट हो गया, देन कनेक्टेड, और कनेक्टेड नहीं हुआ तो मान लो उसने सही एड्रेस डाला बट कनेक्ट, मान लो सही एड्रेस भी डाला, कनेक्ट हुआ, कनेक्टिविटी नहीं बन रही है, तब स्टेटस हमारा कैसा होना चाहिए, नॉट कनेक्टेड शो होना चाहिए ना। तो यहाँ पे नॉट कनेक्टेड, सिंपल सा पहला ही जैसा होना चाहिए। यहाँ पे अपना नेम भी करा सकते हो, नो इशू। यहां तक आपको कुछ समझ में आया डिजाइनिंग और प्रोग्रामिंग का पार्ट, यही डिफिकल्ट पार्ट सा, कहानी खत्म, ऐप बनाने की पूरी कहानी खत्म हो चुकी है। अब हम लोग एलईडी को ऑन ऑफ कराने वाले हैं। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। चलो फिर आगे चलते हैं। उम्मीद करते हैं यहां तक मेरे जो पढ़ाने का तरीका है वो थोड़ा सा मैंने चेंज किया आज, ठीक है। अब हम प्रोग्रामिंग ऐसे ही करेंगे, हर बार यही प्रैक्टिस करनी है हम लोगों को, ठीक है। अब डिजाइनिंग के पार्ट्स में आ जाते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें बटन्स चाहिए सिंपल से, जिससे हम डिवाइस को ऑपरेट करना है। पहला काम क्या था, हमें सर्चिंग कराना है, कनेक्टिविटी चेक करानी, कनेक्टिविटी होने के बाद बाकी का काम है, देखा जाएगा। अब यहां पे आ जाते हैं, कनेक्टिविटी को हटा देते हैं और यहाँ पे लेआउट में लेआउट में आने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो टेबल अरेंजमेंट है इसको यूज करते हैं। इसको यूज करने का तरीका बता रहा हूं, इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद ध्यान से देखिए, मैं एक अलाइनमेंट सेट करता हूं, इसको यहां से यहां तक फिल इन पेरेंट कर दूं। पहले विड्थ को हम फिल इन पेरेंट कर लेते हैं, हो गया। होने के बाद इस वाले ब्लॉक्स में हम चाहते हैं 3 रो और 3 कॉलम चाहते हैं, 3 बटन, देखो 1 2 3 4 6 बटन चाहिए और 3 स्टेटस चाहिए। यहाँ पे LED 1 LED 2, यहाँ पे ऑल लिखूंगा। ऐसा करने के लिए मैंने क्या किया, मुझे क्या चाहिए, टोटल 1 2, हाँ ठीक है, 3 कॉलम्स चाहिए और यहाँ पे 3 रो चाहिए, ठीक है। एंटर कर लेंगे, 3 कॉलम और 3 रो, कैसे, ध्यान से देखिएगा। अब इसको हम यहाँ से बंद कर देते हैं और यूजर इंटरफेस पे आते हैं। लेआउट हम यूज करते हैं, कहां पे कौन सा एलिमेंट्स यूज करने वाले हैं, एलिमेंट्स के अलाइनमेंट को सेट करना है। जिसको HTML आता है वो थोड़ा बहुत समझ जाएगा, फिलहाल के लिए मेरे अकॉर्डिंग समझिए। हम एक बॉक्स सेट कर लिए, उस बॉक्स में अपने बटन को सेट कर रहे हैं। उसको सेट करने के लिए हम लेआउट में गए और हम टेबल अरेंजमेंट नाम का एक बॉक्स सेलेक्ट कर लिया और यूजर इंटरफेस पे आते हैं, क्योंकि अब काम है यूजर का। अब यूजर पे आने के बाद अब देखिए हमें क्या करना पड़ेगा। यूजर में आने के बाद हमें बटन्स चाहिए, ठीक है। पहले हमें क्या चाहिए, ध्यान से देखिए, मैं 3 लेबल ले लेता हूं। पहले ये लेबल, ठीक है, उसके बाद 1 बटन 2 बटन, यहां से ध्यान से देखिएगा। पहला, अरे यार ये कहां, यहां पे कैसे आ गया बटन को, यहां देखो अच्छे से। पहला बटन अगर अच्छे से नहीं करो भाग जाएगा इधर से उधर। यहां पे क्या लिखेंगे, LED 1, यहां पे ऑन, यहां तो ऑफ, ठीक है। ऐसा मुझे कुछ काम कराना है। उसके बाद फिर लेबल लेंगे, लेबल, उसके बाद बटन, बटन का नंबर भी याद रखना क्योंकि प्रोग्रामिंग में वही काम आता है। उसके बाद लेबल, तीसरा लेबल। अभी देखो सारी चीजें कैसे सेट करेंगे, बहुत अच्छी डिजाइनिंग करेंगे। उसके बाद ये यहाँ पे ये छठा नंबर का बटन, ठीक है। सर, तो नेम सर हाँ जी, ESP32 में भी काम कर रहा है सर, कोड। हाँ दोनों पे काम करेगा। आर्डिनो इस पे तो दोनों में काम करता है ये सॉफ्टवेयर, बस लॉजिक दोनों चेंज में करना है। देखिए- ये जो मैंने कोड देखिए- किया है, अगर मैं इस कोड को, बट ये कोड आर्डिनो में नहीं चलता है, मैंने चेक किया। ये आर्डिनो के लिए नॉर्मल कोड यूज करना है। ये लाइब्रेरी हटा देनी है, ये हटा देना है। लाइब्रेरी हटाने के बाद ये हटा देना है, नॉर्मल सीरियल डॉट अवेलेबल फंक्शन यूज करना है बस। ओके, कोड अपलोड कर दिया सर, अभी किया। चलो ठीक है, ओके। उसके बाद अब हमें इसकी डिजाइनिंग को देखते हैं। यहाँ पे लिखने वाले हैं हम, देखो हम ऐसा क्या काम करने वाले हैं। यहाँ पे मैं इसका नेम चेंज करूं, ध्यान से देखिए। इसका नेम मैं डालने वाला हूं LED 1, LED 1, इंटर। और इसका नेम डालने वाला हूं LED 2, क्योंकि हम 2 LED ऑन कर रहे हैं ना, LED दूसरी LED है। और यहाँ पे क्या, इंटर करने के बाद यहाँ पे डालता हूं ऑल, यहाँ इसका यूज करते हैं हम ऑल पे। तो मेरे ख्याल से मैंने सारी चीजें बता दिया, नेम वगैरह कैसे चेंज करते हैं, टाइटल, उसमें डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। हो गया। अब क्या है, ध्यान से देखिए, यहां से यहां तक कितने परसेंटेज होते हैं, 100%। मतलब यहां से यहां तक फिल इन पेरेंट्स का मतलब टोटल 100% यूज कर लिया। ये फिल इन पेरेंट्स का मतलब ये होता है, ये जो मोबाइल की स्क्रीन है उसको यूज कर, फिल यूज कर रहे हो, फिल मतलब यहां से यहां तक फिल कर लिए हो, यही होगा फिल इन पेरेंट्स। तो यहां से यहां तक टोटल 100% यूज कर लिया।
ऐसा करते हैं, इसको मैं 40% दे दूं, इसको 40% दे दूं और इसकी वैल्यू ले लूं 20%, या फिर इसको 45, इसको 45 को दे दूं 10%, ऐसा भी कर सकते हैं ना। पहले नेम चेंज करते हैं सबका। इसका मैं ले लेता हूं, सॉरी, पहले मैं सेट कर देता हूं, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, इस साइज को डिफाइन कर लेते हैं। इसके बॉक्स को यहां पे नहीं लेंगे, और मैं क्या करूंगा, इसका जो बॉक्स होगा, इसकी बॉक्स की साइज ले लेता हूं, विड्थ की। हम विड्थ की साइज लेंगे यहां पे परसेंटेज में 20। ओके, मैंने ले लिया 20, और इस बाकी सब करने की जरूरत नहीं है, अभी देखना अपने आप सब सेट हो जाता है। और यहां पे इसकी साइज को ले लेते हैं परसेंटेज में 40, ठीक है, और इसको भी ले लेते हैं 40 विड्थ में। अपने आप सारी चीजें अरेंजमेंट, टेबल अरेंजमेंट, यही फायदा है। ठीक है, देखो सब ऑटोमेटिक सब सेट हो गए ना। देखो इसकी साइज, इसकी साइज और इसकी साइज, सबकी साइज ऑटोमेटिक सेट हो गई है ना। इसकी 40%। नेम चेंज करेंगे, कलर चेंज करेंगे, उसके बाद हम प्रोग्रामिंग के पार्ट्स में आते हैं। हमारा सबसे मेन प्रोग्राम, हमारा सबसे डिफिकल्ट पार्ट हो चुका है, वो है डिवाइस लिस्ट और कनेक्टिविटी को हमने कर चुका है। अब हमारा काम है इस कोडिंग के अकॉर्डिंग इसको ऑपरेट कराना। ठीक है, जाना मत, थोड़ा सा टाइम जाएगा, जितना घंटे 1.5 घंटे जाना है जाने दीजिए। आज के लेक्चर सीख लिए, समझ लो सारा काम हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं इसके सबके टाइटल को चेंज करूंगा। चेंज करने से पहले पहले मैं कलर चेंज कर दूं। इसको ग्रीन ले लेता हूं, और ये भी ग्रीन होगा, क्योंकि ग्रीन के लिए ऑन लेते हैं, रेड के लिए ऑन। वैसे अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हो, बेटर है कि ग्रीन का मतलब ऑन। और इसको मैंने ले लिया रेड। आज मैं स्कूल में बैठ के यही डिजाइन कर रहा था, मैंने कहा आज थोड़ा सा आसान तरीका बताऊंगा बताने का। ठीक है, ये ओके। इसके मैंने यहाँ पे इसका कलर डिफाइन ज्यादा बेटर रहेगा। एक ये, नहीं यार ये तो ब्लू कलर की एलईडी है, तो इसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ ब्लू ले लिया। अरे नहीं, चलो पहले रेड ले लूँ, ज़्यादा बेटर है। ये रेड वाली एलईडी थी, और ये वाली ब्लू वाली एलईडी थी। और ऑल को मैं कुछ कलर्स ऐसा दे देता हूँ, मुझे नहीं मालूम कौन सा, ग्रे दे दिया, बात खत्म। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आ रहा है अच्छे से कि ये रेड वाली एलईडी मतलब पहले रेड से, रेड को कंट्रोल करेंगे ऑन ऑफ। अब यहाँ पे इसका टेक्स्ट को चेंज कर देते हैं, और इसको साइज को बढ़ाते हैं। पहले इसकी साइज को मैंने ले लिया, अगर मैं 20 लूँ, ये सही नहीं है, 15। जो यहाँ पे जैसा बन रहा है वो आपके मोबाइल में दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे 15, ऑल को भी मैं 15 ले लेता हूँ, उसके बाद बोल्ट भी कर देता हूँ। डिजाइनिंग बात बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे ना, कहोगे अरे सर ये तो बहुत आसान है। यहाँ पे फॉन्ट में, और इसको भी मैं कर दिया बोल्ट। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, इसका नेम चेंज करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इसको लिखेंगे ऑन, इसको लिखेंगे ऑन। अभी डिजाइनिंग देखो कितना आसान हो जाती है डिजाइनिंग, तो भी ऑन, इसको भी कर देंगे ऑन। हो गया, उसके बाद इसको करेंगे ऑफ। सर स्क्रीन ऑफ होगी। हमारा प्रॉब्लम है, जल्दी से कनेक्ट करो। ठीक है बंद करके कनेक्ट करो, बाकी सबकी चल रही है। हाँ सर, चल रहा है। ओके, देखो आए ना कितना आसान है। अब मुझसे इससे ज्यादा मैं डिजाइनिंग नहीं कर सकता, सही बताऊं तो अब मुझे करने की जरूरत नहीं, मेरा काम है सिर्फ प्रोग्रामिंग सिखाना। इसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं ऑन पे, और इस साइज को मैं डिफाइन कर रहा, बहुत छोटा है, तो मैं इसको मैंने ले लिया मैंने कि साइज को, मतलब जो टेक्स्ट की साइज को मैं डिफाइन कर रहा हूँ, दिखना चाहिए, छोटा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसको ले लिया 20, और इसको भी मैं ले लिया, हम बोल्ड में कर देते हैं। ये भी बोल्ड, ये भी बोल्ड, ये भी बोल्ड। ठीक है, इसको भी कर देंगे बोल्ड, इसको भी कर देंगे बोल्ड, और इसको भी कर देंगे बोल्ड। अब इससे ज्यादा मैं डिजाइनिंग नहीं करने वाला। ठीक है, अब मुझे डिस्कस ही नहीं करना, डिजाइनिंग अपना करना आप लोग। जैसे अभी ना सिजल ने सीख लिया, आप खुद से प्रैक्टिस करोगे, डिजाइनिंग बहुत अच्छी करोगे। बस मेरा मतलब था कौन से टूल कैसे काम करता है। अब हम आते हैं प्रोग्रामिंग के पार्ट्स पे। ठीक है, चले आगे चले। अब चलिए, हाँ सर। चलो अब हम लोग चलते हैं आगे के पार्ट्स में। बहुत आसान है जो हमारे लिए।
देखो पहले आगे के पार्ट्स में चलने के लिए पहले मैंने क्या सिखाया, इस पे क्लिक करो, ये बटन 1 है, ये बटन 2 है। जब बटन 1 को प्रेस करूं ब्लू रेड एलईडी ऑन हो, बटन को 2 को प्रेस करूं रेड एलईडी ऑफ हो। तो पहले इन दोनों बटन का यूज करके हम प्रोग्रामिंग कर लेते हैं, बाकी खुद कर लोगे खुद ही। ब्लॉक्स पे आते हैं। अब कहाँ है बटन 1, ढूंढो बटन 1, ठीक है, ये रहा बटन 1। अरे सॉरी मैं लेबल क्यों जा रहा, बटन चाहिए, बटन 1, ये रहा बटन 1, ठीक है। व्हेन बटन 1 इज क्लिक, जब मैं बटन 1 को क्लिक करूं, 2 ब्लॉक यूज करें, बाकी सब कर लोगे खुद। दूसरा बटन, जब मैं बटन 2 को क्लिक करूं, यही तो होगा, बटन 1 को क्लिक करने पे ऑन कराना है, बटन को 2 करने पे ऑफ कराना है। ऐसे सारे कॉपी पेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो बेहतर है हम इन दोनों को सीख लें, बाकी सबको कॉपी पेस्ट कर लें। तो देखिए जब मैं बटन 1 को प्रेस करूं, जो हमारा ब्लूटूथ क्लाइंट है वो अगर वो कनेक्टेड है तभी जाके हमारी एलईडी की स्टेटस चेंज होनी चाहिए, नहीं अदरवाइज कोई नहीं। ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चलना पड़ेगा ब्लूटूथ क्लाइंट के पास। चलने के बाद हमें क्या, ब्लूटूथ इज कनेक्टेड, अगर हमारा ब्लूटूथ इज कनेक्टेड है, वो वाला ब्लॉक कहाँ पे है, ढूंढो। मिला कहीं पे, इज कनेक्टेड कहीं दिखा, नहीं दिख रहा है क्या? अरे यार क्या मुश्किल है। नीचे से, नहीं सर ऊपर, लाल लाल होगा सर ऊपर। कहाँ? अरे यार ये क्या हो गया, अरे इसमें होना चाहिए ना ब्लूटूथ इज कनेक्टेड, ढूंढ रहे हैं हम लोग, ये चाहिए ना ये वाला ब्लॉक, ठीक है। हमें क्या ढूंढना चाहिए, हमें ब्लूटूथ क्लाइंट इज कनेक्टेड, इफ ब्लूटूथ क्लाइंट इज कनेक्टेड देन, इफ मतलब हमें एक ब्लॉक चाहिए, इफ और देन वाला ब्लॉक। तो यहाँ पे आते हैं कंट्रोल में, और इफ और देन वाला ब्लॉक ढूंढो, इफ और देन, इसको यहाँ लगाएंगे, चिपका देंगे, और इसको यहाँ पे चिपका देंगे, ठीक है। जब मैं बटन 1 को प्रेस करूं और ब्लूटूथ क्लाइंट इज कनेक्टेड, मतलब वो कनेक्टेड हो, ठीक है, मैं यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट डाल रहा हूं टेक्स्ट कोडिंग के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। जब मैं बटन 1 को प्रेस करूं और ब्लूटूथ क्लाइंट इज कनेक्टेड हो, तब जाके दिन पे काम करना है। और दिन पे क्या करना है जल्दी से बताओ आप लोग, क्या करो दिन पे, एलईडी को ऑन कर दूं ना, दिन का मतलब यही हुआ ना। और एलईडी को ऑन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट भेजना पड़ेगा ब्लूटूथ क्लाइंट से। तो ब्लूटूथ क्लाइंट से हम भेजेंगे टेक्स्ट, तो यहाँ पे क्या ये सेंड करना है, सेंड टेक्स्ट। और सेंड टेक्स्ट कहाँ पे है, मिला कौन, नीचे से, ये वाला ब्लॉक। हाँ सर। क्योंकि जब हमारा ब्लूटूथ क्लाइंट कनेक्टेड हो तो ब्लूटूथ क्लाइंट से क्या जाए, बटन 1 पे हम जो बटन 1 दबा रहे हैं वो हमारा ब्लूटूथ क्लाइंट ही वाला है, हमारा क्या जाए, ए जाए। क्या भेजना चाहिए, ए। यहाँ पे क्या जाना चाहिए, टेक्स्ट, टेक्स्ट। और टेक्स्ट यहाँ पे जोड़ना है, कौन सा टेक्स्ट जोड़ूं बताओ जल्दी, ब्लैंक। यहाँ पे आए और यहाँ पे ये वाला डिब्बा लगा दे। यहाँ पे क्या भेजना है, अब डिपेंड करता है यहाँ पे क्या भेजूं। यहाँ पे मुझे मान लो बटन 1 को प्रेस कराना, डिजाइनिंग पे आते हैं, उसके बाद सिमुलेटर्स पे जाते हैं। तो देखिए डिजाइनिंग पे आ गए, यहाँ पे ये हमारा बटन 1 है। 1 मतलब रेड वाली एलईडी ऑन होनी चाहिए, और रेड वाली एलईडी ऑन होने करने के लिए लॉजिक क्या लगाया है मैंने, ध्यान से देखिए, यहाँ पे आर, मतलब यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, डिजाइनिंग, यहाँ पे क्या लिखूं, यहाँ पे आर लिखना है ना। अब रेड वाली एलईडी को ऑफ करना है, यही कॉपी कर लो, अब कुछ नहीं करना, इसको कॉपी करो और यहाँ पे लगाओ, और यहाँ पे टेक्स्ट चेंज करो। और यहाँ पे अगर मैं बटन 2 को प्रेस करूं, एलईडी ऑफ करना है, और एलईडी ऑफ कब होगी, यहाँ पे आ जाओ, रेड वाली एलईडी ऑफ कब हो रही बताओ जल्दी से, सी को भेजने पे ना। हाँ सर, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे सी है ना, या फिर कैपिटल आर सर, स्मॉल आर दे सकते हैं ना सर। अरे यार तुम तो, चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं, ठीक है, छोड़ो। अरे तुम्हारी बात नहीं, तुम्हारी बात मान, रेड और रेड एलईडी ना। हाँ सर, स्मॉल आर, कैपिटल आर पे ऑन, स्मॉल आर पे ऑफ। सब कोड मेहनत करवाओगे तुम, बोलो। ज्यादा चेंज नहीं करना पड़ेगा सर, अरे करा लो मेहनत, तुम तो यही चाहते हो मैं मेहनत करूं। चलो ठीक नहीं सर, ये बहुत अच्छा होगा, हाँ ठीक है, समझने में बहुत अच्छा होगा। हाँ सर, ओके। अब ये हो गया बटन,
अब हम 3 और 4 पे चलते हैं, बिल्कुल वैसे ही चलेंगे जैसे इस पे, बट अब मुझे नहीं हाँ सर, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बस चेंजिंग करेंगे। सर 3 कॉपी पे पेस्ट कर 3 पे सकते। हाँ आते हैं। सर, अरे यार 3 पे नहीं आते, कॉपी पेस्ट मारो, कौन 3 हो रही कॉपी पेस्ट करना सर, है। इसको डुप्लीकेट बनाओ और इसका डुप्लीकेट बनाओ, और रीनेम चेंज करना सर बटन। बस। या कौन सा 3, इसको ले 3 लेंगे और 4, 4, तो हम 4 4, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चेंज करना है, बस कुछ नहीं चेंज करना। अब हमें ब्लू बी, एलईडी ऑन करनी है, यहाँ पे डाल देंगे बी कैपिटल में बी, और यहाँ पे और स्मॉल, स्मॉल यहाँ बी। पे स्मॉल डालना है, तो यहाँ पे कोड में चेंज कराओ। कहाँ ब्लू वाली ऑन है, यहाँ पे स्मॉल बी डाल दो ना, तो यहाँ पे डाल दिए, हो गया। आगे चले अब, हाँ सर, चलो अब आगे चलते हैं। मेरे ख्याल से दिख रहा है ना आप सभी को। हाँ सर दिख रहा है। चलो अब इसको कर लेंगे कॉपी, इसको कर लेंगे कॉपी। अरे यार बहुत आसान है, एक दो बार देखो कितना आसान है, कल से बेटर हो गया मेरे ख्याल से। 5, और यहाँ 6, अरे 6 ना, और यहाँ हाँ पे क्या सर, डालूं, यहाँ पे रुक जाओ, ई पे डालने पे ना, ए मतलब ऑल, अगर मैं ए लिख हाँ दूं ना, ये लिख दीजिए सर, ये सर, ये बॉल। हाँ ए से ऑल कैपिटल स्मॉल में डाल दूंगा, उसको हटा दूंगा, यहाँ पे ऑल, यहाँ पे स्मॉल ए से ऑफ, ओ डाल दूं यार, ज्यादा बेटर रहेगा ना, ठीक है, ओ से ऑफ। और यहाँ पे मैं अपने कोड में आ जाता हूँ, यहाँ एफ की जगह मैं लिख दूं, हो गया, हाँ सर, ऐप बन गया है, सब कुछ रेडी। अब हम आते हैं इन्वाइटिंग ऐप इन्वेंटर्स पे, ठीक है, ये काम करेगा। डिजाइनिंग पे और आते हैं, बिल्ड और हम हाँ जी बोलिए। हो गया ना सर, तो बिल्ड पे जाके अब आप हम बनवा। कोड दिखा रहा हूँ, तुम कनेक्शन किया होगा नहीं पहले ये बताओ। सर मैं तो कनेक्शन करके रेडी कर, मतलब जल रहा है सर, प्रैक्टिस भी हो गया सर। प्रैक्टिस हो गया, इस ऐप को दिखाना है जो मैंने बनाया है, इस ऐप से मतलब है, ठीक है, तुम्हारे ऐप से नहीं मतलब अच्छा है। सर, ओके, क्योंकि हम ठीक है सिखा सर। रहे हैं वो ऐप चलना चाहिए, वो तुम बनाओ बात की बात है। यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करते हैं, बिल्ड पे क्लिक करना है, बिल्ड पे हम बिल्ड क्या कर रहे हैं, एक एपीके डिजाइन करें, यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये डाउनलोड करके ग्रुप में मैं भेजने वाला हूँ कोड को भी, और इसके अकॉर्डिंग, और इसकी पूरी वर्किंग देखते हैं, उसके साथ साथ हमारा ये लेक्चर्स दी एंड हो जाएगा। दी एंड नहीं होगा, कल और सीखेंगे डिटेल्स में, 7-8 लेक्चर डेली प्रैक्टिस कर लेंगे एमआईटी ऐप इन्वेंटर्स पे, तो कहोगे सर बहुत ये कहोगे भाई। यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करें और यहाँ भी आएगा डाउनलोडिंग। डाउनलोड कैसे करना है, यहाँ पे बिल्ड पे जाना है, फिर यहाँ डाउनलोड क्लिक कर देना, ये रहा हमारा डाउनलोड हो गया, देखो एलईडी कंट्रोल 2, और ये डन, डाउनलोड डन हो गया है। यहाँ पे आ जाते हैं, पहले कोड को कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे ये रहा हमारे ट्रेनर साहब, यहाँ पे कोड दे दिया, और इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लो तुम, ठीक है। ठीक है सर, ये डाउनलोड, चलो बाकी सब लोग भी यूज कर लेना इस सॉफ्टवेयर को, कोड के साथ साथ अपनी प्रैक्टिस बना लेना। डिजाइनिंग का पार्ट्स हो चुका है, अब वर्किंग का पार्ट्स है किसका, इनका दिखाने का। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं डिजाइनिंग में, समझाने में कैसे क्या बनाना था। मेरा जो तरीका ऐसे बनाइए, इसको बनाइए, इसको बनाइए, बाकी डिजाइनिंग बाद में करिएगा, ठीक है। ठीक है सर। चलिए फिर मेरे ख्याल से स्क्रीन को रोकता हूं मैं और चलता हूं सेजल के पास। चलूं सेजल जी? हाँ सर, लैपटॉप में देखा सकते हो सर, मैं फिर मोबाइल पे वीडियो करूँ सर। ओके, कनेक्ट करो। हम लोग स्क्रीन को मैंने बंद कर दिया है, रिकॉर्डिंग चालू है। अब हम चलते हैं सेजल के पास, सारा सामान सेजल के पास है और इन्होंने पहले से प्रैक्टिस भी किया हुआ है, ये जल्दी करके दिखा देंगे। वर्किंग देख ये ले, हमारा सिर्फ- वेरीफाई हो जाएगा कोड, फिर हमारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। एक मिनट, एक मिनट सर, मैं कोड कॉपी कर लेता हूँ। प्रतीक सर, हाँ सर सर। कुछ आया समझ में कैसे बनाना है? हाँ? आवाज नहीं आ रही आप। शुभांशु सर, हेलो। हेलो। हाँ सर, कुछ हाँ आया सर, समझ में सर, कैसे आवाज। बनाना है? हाँ बिल्कुल समझ रहा है, बहुत अच्छा समझा रहे थे आप, बहुत मजा आया इसको समझने में। मेरे ख्याल से आप बना लोगे ना। अब वैसे डेली एक हफ्ते का लेक्चर ले सकते हो, एक हफ्ते में सिखा दूंगा पूरा, ठीक है। तो अरे से जल्दी दिखा दीजिए।
एक मिनट सर, मैं कोड को सर, एक पिन चेंज कर कोड का सर। कर लो, क्योंकि अब हम लोग तुम्हारे ही भरोसे बैठे हैं। हाँ सर, मैं तो रेडी करके बैठा हूँ सर, एक मिनट। चलो कोई नहीं, ये तो अखिल जी का कमाल है जो मुझसे इतनी मेहनत करा रहे हैं। सर IoT पढ़ा दो, ये अब मतलब अभी बहुत सारी नहीं चीजें सर, छुट्टी हुई नहीं हैं। नहीं सर, जो हमारा साथ है ना उसको भी समझने में बहुत अच्छा होगा सर। ESP32 में सर 4 चैनल बना लिया सर, 4 LED लगा के। हाँ बस ठीक है, जिसके पास सामान हो वो डेली प्रैक्टिस कर लेगा। अब हमारे पास तो है नहीं, हमारे पास आर्डिनो था, मैंने दिखा दिया। और ये जो लेक्चर मैंने अपलोड किया इस ऐप को, कल मैं दिखाऊंगा आर्डिनो के साथ, ठीक है? वीडियो अपलोड किया, उसको देख लेना वीडियो आर्डिनो के साथ। और कोड चाहिए आर्डिनो वाला, वो कोड मैं ग्रुप में भेज दूंगा, आपके जो ट्रेनर वाला ग्रुप है। थोड़ा सा जल्दी कर लो, बाकी लोग बैठे हैं तुम्हारे इंतजार में। और देखो, जो भी मोबाइल ऐप डिज़ाइनिंग करते हो, जो मेरा तरीका है आप वैसे ही पकड़ना। पहले कनेक्टिविटी सर्च करा लेना, मेन प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कर लेना, अब डिज़ाइनिंग का पार्ट बाद में करना, नहीं तो बहुत फंसोगे, ठीक है? प्रोग्रामिंग अगर चाहते हो आसान वाला, तो ऐसा जैसे मैंने बना वैसे प्रोग्रामिंग करो। अब बहुत ज़्यादा फंक्शनलिटी मत ऐड करो, क्लॉक लगा रहे हैं, ये लगा रहे वो, परेशान रहोगे। पहले एकदम अच्छे से सीख जाओ, फिर नई नई चीज़ें, इमेज लगाना दिखाओ, फिर कलर चेंज कर सकते हो। पहले बिल्कुल बेसिक सीख के चलो। अरे स्क्रीन तो दिखा दो, कैमरा वैमरा ऑन करके दिखा दो, तुम कर क्या रहे हो, कम से कम हम लोग देखते रहे। कैमरा तो ऑन हो गया है सर, लेकिन एप्स कनेक्ट नहीं हो रहा है सर। क्या नहीं हो रहा है? एप्स कनेक्ट नहीं हो रहा है सर। क्या बता रहा है? आ तो गया यार, आ गया देखो। नहीं सर, हाँ, एरर आ रहा है सर, एरर क्या आ एरर रहा है है सर, बताओ, क्या एरर आ रहा है? एरर आ रहा है सर। 507 में बोल रहा हूँ, एक मिनट सर। सर Unable to connect. Unable to connect, sir. हाँ, Unable to connect. The device turn on. रिसेट मारो अपना ESP32 और उसके बाद दिखाओ कैमरा ऑन करके, मुझे बता रहा हूँ। ठीक है सर। अब नहीं कनेक्ट होगा, तुम अपना हाँ, कनेक्ट हो करके गया सर, हो गया सर, कनेक्ट हो गया। चलो दिखाओ, वर्किंग दिखाओ अब हाँ, ये भी दिखाओ, कनेक्टिंग बताया वो भी दिखाओ। अच्छा सर, कनेक्टिंग तो दिखा रहा है सर। और कैमरा कर नीचे करना पड़ेगा बहुत सर। कोई जाने दो, ऐसे मोबाइल दिखाओ, कैमरे के सामने मोबाइल दिखाओ सबको। हाँ देखो, अब दबा रेड, हाँ दबा के ऑन, चलो हो गए, देख लिए। अब एलईडी दिखाओ, एलईडी दिखाओ, एलईडी दिखाओ, एलईडी ब्रोकन ऑन ऑफ हो पाइप रही क्या वो है? दिखाओ। ओके सर, एलईडी ऑन ऑफ तो नहीं हो रहा है सर। दिखाओ पहले तुमने क्या स्टेटस डलवाया है। आ रहा है सर? नहीं आ रहा है क्या सर? नहीं तो आ रहा है सर, नहीं आ रहा है सर, मुश्किल हो रहा है सर। चलो कोई नहीं, मेरे ख्याल से ऐप बन गया, आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। इसकी वर्किंग वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा खुद से बना के, ठीक है? कल आर्डिनो से यही सेम सॉफ्टवेयर यूज करूंगा, कोड यूज करूंगा, बस मैं आर्डिनो के साथ रहेगा, ठीक है? आप सभी को वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा कल शाम तक, ठीक है? बाकी ये सारी चीजें अपना कर लेना, अगर बन गया तो ठीक है, भेज देना वीडियो, हम दिखा देंगे। हो गया, बन गया है, काम भी करेगा, ठीक है? आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, हो जाएगा। कल मैंने कराया था, हो गया था। अगर किसी को कोई डाउट है सही करा दूंगा। चलें फिर। सर एरर आ रहा है सर, एरर आ रहा है सर। क्या error आ रहा है? Unable to write broken pipe, ऐसा कुछ लिख कर रहा है सर। किस पे? एलईडी ऑन करने पे सर, मैं आपको भेज रहा हूँ सर। कौन सा कोड अपलोड करा दिया? आपने जो दिया सर अभी, वही सर। चलो कोई नहीं, कल मैं इसको सही करके भेज दूंगा, ठीक है? आर्डिनो के साथ ग्रुप में डाल दिया सर, देखो क्या आ रहा है सर। आपने ग्रुप में क्या डाल दिया है? तो अनेबल जो टू एरर आ रहा है राइट सर। ब्रोकन फाइल। गलत हो गई यार, कोई सही करेगा इसको?
सर ये मुझे लगता है वो लिखा है ना उसका ही होगा शायद, क्या? वो जो कैपिटल स्मॉल में लिख दिया ना शायद उसी से होगा। पता नहीं। ट्राई करके देख लेना एक बार। नहीं सर, मैं दूसरा कोड अपलोड करके तो सर 4 ही चल रहा है सर मेरे एप्स में सर। कोई नहीं, अच्छा आप लोग कर लेना प्लीज, सब सही है। थोड़ा बहुत चेंज होगा अपना कोड में। डिजाइनिंग मेरा काम था डिजाइनिंग, मेरा कैसे हो, कल मैं बनाया था वो बन गया है। वर्किंग वीडियो में कल अपलोड कर दूंगा आर्डिनो के साथ सेम कोड का, ठीक है? ओके सर। ओके, बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं, ये हमारा डिजाइनिंग का पार्ट था। सॉफ्टवेयर कैसे बनता, कनेक्ट हो गया वो। रही बात जब हम बटन को बता रहे हैं, वो डेटा हमारा जा नहीं रहा, तो हम बटन पे डिस्कशन कर लेंगे। कल के लेक्चर्स में हम रिले पे डिस्कशन करेंगे, वहाँ पे कर लेंगे। और बहुत ज़्यादा बटन ना यूज करेंगे, एक पे ही काम करा लेंगे, बाकी डिजाइनिंग आपका होगा, ठीक है? ठीक है सर। चलें फिर। ओके सर। चलो मेरे ख्याल से इस लेक्चर को बंद करते हैं, और उम्मीद करते हैं आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। कल जो फिर से ज्वाइन कर लेना, तो कल रिले को ऑपरेट करा लेंगे, एलसीडी भी डेटा देख लेंगे, सारा 1 बाय 1 लेक्चर्स को देख के समझ लेंगे, ठीक है? चलो ओके, बाय बाय आज के लिए आप सभी से। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर।